धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेट लें और मस्तक के बीच में आ जाएं। अपने आप को देखें। मैं एक सुंदर चमकीला सितारा आत्मा हूँ। मन की आंखों से अपने सुंदर स्वरूप को देखें। मैं जे पांच तत्वों का शरीर जे देह नहीं हूँ। इस देह को चलाने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। और मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। जैसे अभी क्लास में सुना, मुझ आत्मा में सर्व गुण और शक्तियां समाये हुए हैं। जब आत्मा समझते हैं तो हम अपनी आत्मा की ओरिजिनल शक्तियों को, गुणों को यूज करेंगे। देह को देखते तो देह के संस्कार कमजोरी के हैं। जैसे बारी मुक्ता में है, जो बाहर होता है उसी हिसाब से हम भी अपना व्यवहार करते हैं। लेकिन मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा कंट्रोल लेती हूँ एक एक कर्मेंद्रिय का। अब वैसे नहीं करेंगे जैसे शरीर समझकर, बॉडी कॉन्शियस होकर दूसरों के हिसाब से ही रिएक्ट करते थे। मैं आत्मा अपना चार्ज लेती हूँ। बाहर कुछ भी हो, मैं अपने रीजनल संस्कारों को यूज करती हूँ। इसके लिए बाबा ने हमें बहुत सुंदर एक्सरसाइज बताई है, जिससे आत्मा में ताकत आती है, स्ट्रेंथ आती है। जैसे शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए जिम करते के हेल्दी डाइट लेते हैं, ऐसे ही ये है हमारी रूहानी एक्सरसाइज जो मन बुद्धि से करते हैं। तो वो है बार बार अपने आप को अशरीरी समझना कि मैं देह से न्यारी आत्मा हूँ। देह पांच तत्वों का पुतला अलग है। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा अलग हूँ। दोनों को सेपरेट देखें। लेकिन मैं आत्मा इस देह में बैठकर पार्ट प्ले करती हूँ। लेकिन जब चाहे मैं इस देह से निकलकर उड़ सकती हूँ, अपने घर जा सकती हूँ। और ये यात्रा हम मन बुद्धि से करते हैं। जितनी ये अशरीरी बनने की यात्रा करेंगे, भले 2-4 सेकंड भी इस देह से न्यारे अपने आप को देखेंगे तो आत्मा में बहुत ताकत भरेगी। चलते हैं ऊपर, देखें अपने आप को। मैं सितारा इस देह से न्यारा होकर उड़ चला ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर। ले आए मन बुद्धि को ऊपर, दूर बहुत दूर। हमारा घर निराकारी दुनिया, परम धाम, सोल वर्ल्ड। इस घर में देखें चारों ओर लाल प्रकाश है। ये प्रकाश की दुनिया है। और इस घर में बहुत शांति है। इस घर की शांति को फील करें कि इस घर में हम मिलते हैं अपने परम पिता परमात्मा से। इस घर में रहते हैं हमारे पिता परम पिता परमात्मा। हम उनके बिल्कुल समीप आ जाते हैं। वो परम ज्योति, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। हम उसके बच्चे हैं। वो हमारा पिता है। हम बाबा के कितना समीप आ गए हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाए। सुनाकर हल्के हो जाएं और देखें दिल का हर बोझ बाबा को देकर खुद को लाइट महसूस करें कि हम कितने हल्के हो गए हैं। 5 सेकंड का, 10 सेकंड का पॉज लेते हैं। देखिए बाबा से था प्रकाश हमें भर रहा है और हम में कितनी शक्ति भर रही है। आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। जितना हम विदेही अशरीरी होने का अभ्यास करते, अपने घर में आते, अपने पिता परमात्मा के साथ मन को लगाते, संसार की बातों से, दे और दे की दुनिया से मन को एकदम परे ले जाते।
तो आत्मा को बहुत रेस्ट मिलता है, बहुत शक्ति मिलती है। क्योंकि पूरा दिन हम दे और दे की दुनिया की बातों में उलझे रहते हैं, मन बुद्धि को एक सेकंड भी रेस्ट नहीं देते। लेकिन ये सबसे अच्छी टेक्निक है, मैं आत्मा हूँ, मेरा घर ऊपर है। मन बुद्धि से हम अपने बाबा के पास अपने घर में आकर बैठते तो आत्मा की रिचार्जिंग होती, आत्मा रिफ्रेश हो जाती। तो रिफ्रेश होकर फिर से वापस लौटते हैं नीचे। नीचे हमारा प्ले ग्राउंड है, जहाँ पर हम कर्मों की खेती करने आते हैं। और साक्षी होकर अपने आप को लाइट के शरीर में देखें और नीचे देखें। ये बेहद की स्टेज, ये सृष्टि है, इस पर ये बेहद का खेल चल रहा है, ड्रामा चल रहा है। और बार बार अपने आप को बताएं, ये एक खेड है जो बनी बनाई है, बनी बनाई बन रही और कोई बननी नहीं। तो इसमें कोई भी अदली बदली नहीं होता। तो साक्षी होकर खेड खेडने वाली आत्माओं को देखें, देना देखकर मस्तक में चमकते सितारे देखें। सबके लिए पावरफुल थॉट क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं और सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते, सब हमें स्वीकार करते। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें और पावरफुल संकल्प दें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। फिर से वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। बरकुटी हमारा अकाल तख्त है, राज सिंहासन है। देखे मैं आत्मा राजा बनकर बैठती हूँ, एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए हम अपनी सफाई कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और अविनाशी पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी अविनाशी पिता परमात्मा है जो संगम युग पर आता है। तो आकर के हमें हमारी पहचान देता कि तुम दे नहीं हो, तुम आत्मा हो। और अपनी भी पहचान देता कि मैं सुप्रीम रूह हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। और वो पतित पावन है। जब हम आत्माएं पूरा ड्रामा का खेल खेल कर अंत के जन्म में होते, ड्रामा की क्लोजिंग होती, तब वो आता है। क्योंकि जब हम इस ड्रामा के खेल में भूल भुलैया में फंस जाते हैं, तब वो हमें यहाँ से मुक्त कराने आता है और हमें पढ़ाई पढ़ा करके विधियाँ सिखाता, हमारे मन की रीप्रोग्रामिंग कराता, हमें ट्रेनिंग देता सोचने की भी, कि कैसे हम अपनी सोच को बदलें, कि हमारी सोच में ही विकार आ गए हैं, जिससे ही आत्मा ऐसे दुखी अशांत हुई है। और इसका रूट कॉज है बॉडी कॉन्शियस। खुद को भूल गए, दे समझने लगे। तो अब इसको रिवर्स करते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं दे नहीं हूँ। बार बार दे में रहते इस बात की प्रैक्टिस करेंगे। ये एक पहला लेसन राजयोग का जिसने पक्का कर लिया, तो जो बातें रोज क्लासेस में सुनते हैं उसको खुद पे अप्लाई करना आसान हो जाता। और जिसने ये समझ लिया, निश्चय कर लिया कि कहने वाला कोई साधारण देहधारी नहीं है, स्वयं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा है, तो उसकी मोहब्बत में, उसके स्नेह में सहज ही हम उस बात को अप्लाई कर सकते हैं, खुद में परिवर्तन कर सकते हैं।
क्योंकि पिता परमात्मा से हमें परिवर्तन होने की ताकत मिल जाती। तो बार बार खुद को देह में रहते हुए देह से न्यारी मैं आत्मा हूँ। मैं कर्मेंद्रियों को चलाती हूँ, कर्मेंद्रियां मुझे नहीं चलाती, क्योंकि देह रूपी वस्त्र को मुझ आत्मा ने पहना है। जब चाहे इसमें आकर के खेल खेलूं, जब चाहे इससे न्यारी हो जाऊं। फिर से देखें, चलते हैं ऊपर, फरिश्ता बनकर उड़े, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा घन क्रॉस करते हुए। देखे मैं आत्मा लाइट के शरीर में हूँ, उड़ती जा रही हूँ। सामने देखें सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा को बिल्कुल सामने देखें कि जैसे बाबा मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। कि हर किसी को, हर बच्चे को फील होता है कि बाबा मेरा है और वो मेरा ही इंतजार कर रहा है। और विजुलाइज करें, महसूस करें, परमात्मा ने अपनी प्रकाश की बाहों में मुझे समा लिया है और मुझे बहुत प्यार का अनुभव हो रहा है। बाबा कहते मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, 5,000 वर्ष के बिछड़े हुए अब मिले हैं। तो बिल्कुल बाबा के स्नेह में समा जाएं और बाबा के बिल्कुल समीप एकाग्र एक रस होकर बैठ जाएं। देखे बाबा से था प्रकाश हम में भर रहा है। हमारी जन्मों जन्मांतरों की मैल उतर रही है, दे अभिमान की लेयर्स उतर रही है। जो भी पूरी यात्रा के हम पर दाग धब्बे लगे वो सब उतर रहे हैं। सारी यात्रा की थकान उतर गई है। अपने आप को बिल्कुल लाइट महसूस करें। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बीती बातें, पुराने स्वभाव संस्कार सब कुछ पीछे छूट गया। अब मुझे समझ आ गई मैं आत्मा हूँ, मेरा पिता परमात्मा है, मैं उससे बिलोंग करती हूँ। मैंने उसे 2 युग तक पुकारा है, उसे कितना जन्म जन्मांतर ढूंढा है, जुगों जुगों से उसको याद किया है। लेकिन उसने फिर अपना वायदा अब संगम युग पर आकर पूरा किया। उसका वायदा है, बच्चे बुलाएं बाप ना आए ये हो नहीं सकता। तो वो इस समय संगम युग पर आया है। तो बाबा कहते भक्ति में तुम कितना कहते थे आप आएंगे, बारी जाएंगे, बलिहार जाएंगे। बाप ने वायदा पूरा किया, अब हम बच्चों को वायदा पूरा करना है। उसके लिए हमने सोने के मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें, चर्च बनाए। उसके लिए वेद शास्त्र ग्रंथ रचे, उसकी महिमा गाई। लेकिन वो कहता है मुझे तो मेरे बच्चे सोने जैसे चाहिए। तो हमें वो वैसा बनाने आया है। तो अब हम भी अपना वायदा पूरा करते हैं। उसको बाहर से हमारा कुछ नहीं चाहिए, वो दाता है। लेकिन उसे चाहिए हमारा मन बुद्धि, कि मन बुद्धि विकारों से, संसारिक झूठी बातों से निकाल कर उसके साथ लगाना। जो भक्ति में भी कहते थे मन बेचे सतगुरु के पास, कि वो कहता है मन बुद्धि मेरे साथ लगाओ और मेरे गुणों शक्तियों को अपने में भर करके फिर पार्ट प्ले करो। खुद भी शक्तिशाली बनो, सबको शक्तिशाली बनाओ। ना खुद को दे समझो, ना दे के कमजोरी के संस्कारों को यूज करो। कि दे समझते समझते हम कितने काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंस गए। दुख, भय, चिंता, अशांति, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता की कड़ियों ने हमें बांध लिया। जो आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि सर्वशक्तिवान की संतान थी, ये विकारों ने उसे कितना कमजोर कर दिया। तो अब बाबा कहते हैं कि अगर बाप को कहते थे भक्ति में वारी जाऊं, तो ये सब कुछ बाप पर अपनी कमियों कमजोरियों को कुर्बान कर दो, कि इनको छोड़ो, अपनी शक्तिशाली अवस्था में रहो। और शक्तिशाली अवस्था में रहकर जीवन की पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी राई बना दो, राई बना के भी रुई बना दो। कि बातें बड़ी नहीं है, मैं आत्मा की स्थिति बड़ी है, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। कोई भी बात हमें नीचे खींच नहीं सकती, उदास नहीं कर सकती, हमें निराश नहीं कर सकती, क्योंकि हम आत्माएं हैं ही सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। लेकिन बार बार अपने आप को याद दिलाना है। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को,
उनको भी पावरफुल संकल्प दें, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें और देखे मन बुद्धि का उनका कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। और बाबा रूहानी सज्जन वैद्यों का वैद ग्रेटेस्ट हीलर है। बाबा के पास ही मर्ज करें अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं, संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। सबका भला हो, सब सुख पाएं। किसी भी आत्मा को हमने याद नहीं करना है, लेकिन हर एक के लिए रिगार्ड जरूर रखना है और हर एक के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं रखनी है। क्योंकि आज तक तो खुद को भूले हुए थे, तो कितने हम संसार की बातों में ही उलझते गए और जितना बातों को सुलझाने की कोशिश करते, उतना ही उत्सूत उलझता ही गया। क्योंकि जो हम इक्वेशन थी वो गलत लगा रहे थे। हमने सोचा कि दे समझते हैं तो हद में बुद्धि आ गई और दे की बातों को, दे के संस्कारों को यूज करते गए, तो शरीर तो आत्मा बदलती गई। जो शरीर में हमने पार्ट प्ले किया वो सारे कर्मों का लेखा जोखा आत्मा के साथ कैरी फॉरवर्ड होता गया। तो कितने जन्म लिए, हर जन्म के पाप कर्मों का बोझ आत्मा पर चढ़ता ही गया। क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं, लेकिन हमने बुद्धि हद में लगा ली, तो आत्मा में सारी रिकॉर्डिंग हद की करते गए, तो जिससे ही आत्मा कितनी दुखी अशांत हो गई, पाप कर्मों के बोझ के नीचे दब गई और कितने हमारे विकारी संस्कार बन गए, बॉडी कॉन्शियस हो गए। अब बाबा आकर के हमें सच्चा पिता सच बताता है। वो इसीलिए उसको कहते हैं ही इज वन, ही इज ट्रुथ। एक वो ही है जिसके पास ये सारा सच्चा ज्ञान है। क्योंकि एक वो ही है जो कभी इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता। और वो ही है जो आकर के जब हम आत्माएं इस चक्कर में फंस जाती है, इस चक्कर व्यू से हमें मुक्त करता है। हमें आकर के सारा ज्ञान समझाता, बुद्धि का ताला खोलता, अज्ञानता के अंधकार से निकालता, ज्ञान का सोजरा कर देता। तो ये ज्ञान है नॉलेज, ये नॉलेज है लाइट, के लाइट अंदर आ गई, जो अंधश्रद्धा ज्ञानता आ गई, उसका पर्दा उतर गया। अब हम सोजरे में आ गए। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। वो आत्माएं जहाँ भी हों उनको भी बहुत सुख मिले, क्योंकि हम सभी आत्माओं का सुंदर रूहानियत का रिश्ता है। शरीरों के हिसाब से तो ना कोई अपना ना कोई पराया, शरीर बदलता सब कुछ बदल जाता है। तो हम कहते बाबा आपका तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें कितना ऊंचा ज्ञान दिया, हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया, हमारा जीवन बदल दिया, हमें कितने सुखदाई बना दिया। नहीं तो हम तो कैसे दुख शांति के संस्कार बनाकर छोटी छोटी बातों में परेशान अशांत होते गए।
बाबा तो आकर के हम में कितनी ताकत भरता है। हम भी अपने पुराने संस्कारों को, बीती बातों को बिंदु लगाते और बिंदु बनकर बिंदु बाबा की याद में रहते। भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। हम समाधान स्वरूप समस्या प्रूफ सुख स्वरूप आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते कि सभी आत्माएं अपने आप को जाने, पिता परमात्मा को जाने, अपने अंदर के दुख अशांति के संस्कारों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सबको दुआएं देते उठ चले ऊपर। निराकारी दुनिया फर्स्ट फ्लोर, परम धाम निर्वाण धाम ब्रह्मलोक, शांति धाम मूल वतन। कितना सुंदर कितना प्यारा हम आत्माओं का घर। हम अपने बाबा के बिल्कुल समीप आकर बैठते हैं। बाबा सुख का सागर है, शांति का सागर है। भक्ति में तो कह दिया वो हजार सूरज से भी तेजोमयी है। लेकिन हमारा बाबा तो शीतलता का सागर है, उसका स्वरूप लाइट है। लेकिन वो शीतलता का, शांति का, सुख का सागर है। हम सुख के सागर के बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। हम उसके बच्चे, हम भी सुख स्वरूप हैं। हमारी नेचुरल नेचर सुख है। हमारा सुख किसी भी संसार की ना तो बात पर, व्यक्ति पर, वैभव वस्तु पर, संबंध पर डिपेंडेंट नहीं है। हम सुखी होकर पार्ट प्ले करते हैं, ना कि बाहर से सुख कुछ सब कुछ ठीक हो तो सुखी होते हैं। हम शांत स्वरूप आत्माएं हैं। शांति हमारी नेचुरल नेचर है। हम शांति के सागर के बच्चे हैं। शांति हमें कोई बाहर ढूंढनी नहीं है। संसार में शांति हो तो हम शांत हों। बाबा कहते कैसा भी वातावरण हो, दुख का वातावरण हो, कैसा भी नीरस वातावरण हो, लेकिन सदा खुश रहने का वरदान तुम बच्चों को मिला हुआ है। बाबा कहते एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में भी, नीरस वातावरण में भी, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में भी सदा खुश रहेंगे। बाबा कहते और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, शांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हेल्थ हैप्पी। क्योंकि बाबा कहते संसार में तो दुख बढ़ता जा रहा है, लेकिन जितना हम आत्मा की प्रैक्टिस करते हैं, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ और सबको आत्मा देखते हैं, और हमारा संस्कार है आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, तो बाहर की बातें हम पर प्रभाव नहीं पाएंगी। बाबा कहते कितना भी दुख का नीरस वातावरण हो, उदासी का हो, लेकिन उसमें भी तुम खुशी की लहर ला सकते हो। कि उदास होना, निराश होना मतलब माया के दास बनना, बाहर दुनिया के प्रभाव में आ जाना। लेकिन जितना जितना अपने शांत स्वरूप, सुख स्वरूप का अभ्यास पक्का करते, तो उतना ही दूसरों को भी सुख की वाइब्रेशन दे सकते। लेकिन क्योंकि हमारा सुख बाहर डिपेंडेंट नहीं है। मैं कर्मेंद्रियां जीत आत्मा हूँ, मालिक बनकर कर्मेंद्रियों को चलाएं। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। देखे हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा। दुख भय चिंता शांति सदा के लिए समाप्त हो गए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से मां बनकर हमारी कितनी पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते। बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वृत्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में
कहीं भी कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम बाबा सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर नुमा शाम के समय, सारे विश्व का भ्रमण करते, विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की वाइब्रेशंस देते कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए, हर आत्मा को बाबा के आने का पैगाम देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो ज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो। जो सुख शांति संसारिक रसों में, कर्मेंद्रियों के रसों में, व्यक्तियों में, वैभव वस्तुओं में, बातों में, संबंधों में ढूंढ रहे हो, वो सुख शांति तो हमारी अपनी नेचुरल नेचर है कि जन्म बाय जन्म हमने बाहर से तो सब कुछ प्राप्त किया, फिर भी अंदर आत्मा एक खोज में रही, एक प्यास में रही, क्योंकि आत्मा की तृप्ति केवल पिता परमात्मा से है। तो अब वो पिता परमात्मा आया है, उसके साथ मन बुद्धि को लगाकर आत्मा को तृप्त करो। तो कैसा भी बाहर वायुमंडल हो, कैसा भी माहौल हो, वो कितना भी अशांति हो, उदासी हो, दुख हो, लेकिन उसकी दुख की लहर भी हमें टच नहीं कर सकती। हम उसमें भी खुशी का अनुभव कर सकते, करा सकते हैं। जब इतना समझ जाए मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, सुखदाता का बच्चा हूँ, तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आ जाते हैं आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है, घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर से बाबा को मिलाएं, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है, मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है, सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर जाता, हमें 84 जन्म खिलाता और हमें ऐसी दुखों की दुनिया में भी कैसे सुखी रहना, कैसे ऐसे वायुमंडल में भी अशांति के शांत रहना, वो उसकी समझ देता, हमें हमसे मिलाता और ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने दुखी होने के संस्कारों का, नीरस होने के संस्कारों का, उदासी के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे।
बाबा भी कहते, मीठे बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो भक्ति में कहते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो विरले व्यापारी हम निकले। अपना कखपन प्राणापन दे अभिमान, दुख भय चिंता अशांति इच्छाएं तृष्णाएं सब कुछ बाबा को दे देते। और बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों से, सुख से, शांति से, पवित्रता से खुद को भरपूर कर लेते। और बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जाते। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।